प्रीवियस वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि ओवरी के बारे में जाना था और उसके अंदर होने वाले फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट को समझा था। यहां से हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्रस की, सर्विक्स और वेजाइना की। चलिए देखते हैं। यूट्रस के अगर बेसिक स्ट्रक्चर को समझें तो ये 3 लेयर्स से मिलकर बना हुआ होता है। यूट्रस का जो वॉल है वो 3 लेयर का बना हुआ होता है। आउटर मोस्ट है पेरीमेट्रियम, फिर जो काफी थिक लेयर आता है मसल्स का बना हुआ वो है मायोमेट्रियम और इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम। चलो इन लेयर्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहां पर आपके सामने जो डायग्राम है, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है पेरीमेट्रियम जो कि एक पतला सा लेयर है, फिर दिख रहा है मायोमेट्रियम और इसके बाद दिख रहा है एंडोमेट्रियम। इस डायग्राम में एंडोमेट्रियम पर फोकस किया गया है, इसलिए यहां पर एंडोमेट्रियम को काफी थिक दिखा दिया गया है। इसका मतलब यह मत समझना कि एंडोमेट्रियम सबसे थिक होता है, नहीं। सबसे थिक कौन सा लेयर होता है? मायोमेट्रियम होता है, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट है पेरीमेट्रियम, जिसे कि सेरोसा भी कहते हैं, ये बना हुआ होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। इसके बाद का जो लेयर है जो मायोमेट्रियम है, इसमें मसल्स के 3 लेयर होते हैं। और वो कैसे मसल्स हैं भाई? स्मूथ मसल्स हैं, यानी कि ये इनवॉलंटरी मसल्स होंगे। और जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, यानी कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जब चल रहा होता है, उस वक्त मायोमेट्रियम काफी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसकी वजह से ही बच्चे का जन्म इजीली हो पाता है। इसका कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है। इस पूरे प्रोसेस को, ये जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है और कैसे हार्मोन उसे इन्फ्लुएंस करता है, ये सब हम कुछ लेक्चर्स के बाद जानेंगे, जबकि हम पार्चुरेशन का प्रोसेस यानी कि चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस पढ़ रहे होंगे। देखो, मायोमेट्रियम के बाद का जो लेयर होता है वो है एंडोमेट्रियम। यहां पर ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा होता है। एंडोमेट्रियम को अगर देखें तो इसे हम 2 अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा है स्ट्रेटम बैसिलिस और दूसरा हिस्सा है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। स्ट्रेटम बैसिलिस जो है, जिसे कि बेसल लेयर भी कहते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा प्रेजेंट रहता है। और जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है, ये चेंज होता रहता है। कब चेंज होता है भाई? जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है फीमेल में, उसमें इसकी थिकनेस बढ़ती और घटती रहती है। इसकी थिकनेस क्यों बढ़ती है, कब घटती है, कैसे घटती है, क्या होता है, ये सारा कुछ हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझेंगे। तो ये कुछ बातें थी यूट्रस के बारे में। चलो यूट्रस के बाद वाला जो स्ट्रक्चर है यानी कि सर्विक्स, उसे समझते हैं। इस डायग्राम में आप सर्विक्स को बहुत क्लियरली देख सकते हो। ये जो हिस्सा है यूट्रस के बाद का, इसे सर्विक्स कहते हैं। जब कोई बच्चा जन्म ले रहा होता है, यानी कि अपनी मां की बॉडी से बाहर आ रहा होता है, तो वो जिस बर्थ कैनाल से होकर बाहर आता है, वो बर्थ कैनाल 2 चीजों से बनी हुई होती है। एक तो ये सर्विक्स का पैसेज और दूसरा वेजाइना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बर्थ कैनाल में क्या क्या होता है, तो आप बताओगे सर्वाइकल पैसेज और वेजाइना। चलो कुछ और चीजें जानते हैं सर्विक्स के बारे में। सर्विक्स में कुछ खास सेल्स होते हैं जिन्हें कि हम सेक्रेटरी सेल्स कहते हैं, और इन सेल्स से एक खास तरह का म्यूकस निकलता है जिसे कि सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं। इसमें वाटर, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स, कुछ एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। यूजुअली ये म्यूकस काफी थिक होता है और सर्विक्स की ओपनिंग पर एक प्लग बना करके रखता है। समझ रहे हो मेरी बात को? इस म्यूकस के कारण जो सर्विक्स की ओपनिंग है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, और यहां अगर स्पर्म सेल आना चाहेगा तो वो नहीं आ पाएगा। इसलिए ओव्यूलेशन से ठीक पहले, यानी कि जब एग सेल ओवरी से निकलकर आएगा फैलोपियन ट्यूब में, उससे जस्ट पहले जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थोड़ा सा थिन हो जाता है और ये जो प्लग है ये हट जाता है। समझ रहे मेरी बात को? और ये म्यूकस थोड़ा सा अल्कलाइन भी हो जाता है। क्यों भाई? जब ओव्यूलेशन होगा, यहां पर एग सेल प्रेजेंट होगा, उस वक्त हो सकता है कि स्पर्म सेल आए और स्पर्म सेल आकर जाए इस एग सेल को फर्टिलाइज करने के लिए। तो अगर यहां पर थिक प्लग बना हुआ होगा, म्यूकस अगर थिक होगा यहां का सर्विक्स का, तो क्या स्पर्म सेल इजीली जा पाएगा? नहीं। इसीलिए ओव्यूलेशन से पहले यहां जो म्यूकस है वो क्या हो जाता है? पतला हो जाता है,
लेस विस्कस हो जाता है और इसके कारण स्पर्म की जो एंट्री है वो फैसिलिटेट हो पाती है, स्पर्म की एंट्री इजीली हो पाती है। और यहां फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ फैगोसाइट्स होते हैं जो कि स्पर्म पर हमला कर सकते हैं, उनसे भी ये म्यूकस बचाता है स्पर्म सेल को और स्पर्म सेल की एंट्री को फैसिलिटेट करता है। तो ये कुछ बातें थी सर्विक्स के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे वेजाइना के बारे में। इस डायग्राम में आप वेजाइना को काफी क्लियरली देख सकते हो। ये जो हिस्सा है यूट्रस और सर्विक्स के बाद का, उसे वेजाइना कहते हैं। ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वेजाइना का वो कहलाता है एडवेंटिशिया। क्या कहलाता है? एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया के बाद जो थिक लेयर होता है मसल्स का, यह है मस्कुलैरिस लेयर। और मस्कुलैरिस के बाद जो इनरमोस्ट लेयर होता है वो कहलाता है म्यूकोसा। क्या कहलाता है? म्यूकोसा। अगर आप ध्यान से देखो तो जो इनरमोस्ट लेयर है, जो ल्यूमेन है वेजाइना का, वहां पर कुछ फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं। ये कुछ फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं, कुछ ट्रांसवर्स फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं यहां। इन फोल्ड्स को रियुगा कहते हैं। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं वेजाइना के बारे में। ये एक ट्यूब्यूलर फाइब्रोमस्कुलर कैनाल होता है। ट्यूब्यूलर का मतलब ट्यूब के जैसा और फाइब्रोमस्कुलर का मतलब फाइबर्स और मसल्स से बना हुआ। वेजाइना जो है ये बॉडी के एक्सटीरियर से लेकर यूट्राइन सर्विक्स तक एक्सटेंड होता है, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था। इसकी एक ओपनिंग होती है बॉडी के बाहर और जो दूसरा एंड होता है वो सर्विक्स तक गया हुआ होता है। वेजाइना की जो एवरेज लेंथ होती है वो 10 cm होती है। ये वेरिएबल लेंथ होती है। अगर इसके लेयर्स की बात करें तो जो इनरमोस्ट लेयर होता है म्यूकोसा, वो बना हुआ होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और नन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। और इसमें जो ट्रांसवर्स फोल्ड्स होते हैं उन्हें हम रियुगा कहते हैं। म्यूकोसा के बाद का जो लेयर है, यानी कि जो बीच वाला लेयर है, वो मस्कुलैरिस कहलाता है। और इसमें मसल्स के 2 लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर और दूसरा इनर लेयर। जो आउटर लेयर है वो सर्कुलर मसल्स का होगा और जो इनर लेयर होगा वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का होगा। मस्कुलैरिस के बाद जो आउटर मोस्ट लेयर आता है वेजाइना का वो है एडवेंटिशिया और ये बना हुआ होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। ये वेजाइना को बॉडी के आसपास के हिस्से के साथ अटैच करके एंकर करके रखता है। वेजाइना की जो ओपनिंग होती है बॉडी के बाहर, ये एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन से पार्शियली कवर्ड होती है। इस मेम्ब्रेन को हाइमेन कहा जाता है। पुराने जमाने में हाइमेन को वर्जिनिटी का इंडिकेटर माना जाता था, यानी कि अगर किसी फीमेल में हाइमेन प्रेजेंट है तो उसे वर्जिन माना जाता था, और अगर हाइमेन प्रेजेंट नहीं है तो माना जाता था कि वो फीमेल वर्जिन नहीं है। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनके दौरान हाइमेन रप्चर कर सकता है, जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग या बहुत सारे आउटडोर गेम्स। तो हाइमेन को वर्जिनिटी का इंडिकेटर मानना गलत है। तो ये कुछ बातें थी वेजाइना के बारे में। इस वीडियो में हमने यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना को समझा। अगर आपको यहां कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछना। थैंक यू।